हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अपनी रेगुलर क्लासेज आ रही है, उसी क्रम में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, जिसका नाम था आपके डिग्री। अपन डिग्री पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। डिग्री के अंदर मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी। जैसे पहली चीज मैंने बताई थी कि किसी भी शब्द की अगर एक ही ध्वनि आती है तो उसके अंदर जब पॉजिटिव को कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसके अंदर तो अपन ईआर लगा देते हैं पीछे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, मैंने लिखा जैसे फेट, ठीक है, फेट लिखा। इसका जब अपन कंपेरेटिव बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक ही वॉइस अगर आती है तो इसका कंपेरेटिव बनाते समय अपन जो ये टी है इसको डबल टी कर देते हैं प्यारे बच्चों, और पीछे लगा देते हैं इसमें ईआर लगा देते हैं। उसके अलावा जब इसका सुपरलेटिव बनाते हैं तो यहां पर अपन इसको ईएसटी पीछे लगा देते हैं। ये चीज मैंने बताई थी आपको। इसके अलावा मैंने बताया था प्यारे बच्चों आपको कि जैसे मान लो दो वॉइस आ रही है, जैसे मैं लिखूं हैंडसम, मैंने लिखा प्यारे बच्चों हैंडसम, जैसे मैं लिखूं हैंडसम, आपको दो वॉइस आ रही है, उसके अंदर हैंड और सम है ना। हैंडसम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में अपन, लेकिन ये होता है हैंडसम, डी साइलेंट रहता है। तो इस प्रकार अगर दो वॉइस आती है प्यारे बच्चों, तो जब इसका अपन कंपेरेटिव बनाते हैं तो इसके आगे मोर लगा देते हैं। आगे क्या लगाते हैं बच्चों? मोर लगाते हैं, और उसके बाद इसके आगे मोस्ट, ठीक है। मोर कंपेरेटिव में, मोस्ट सुपरलेटिव में हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी। इसके अलावा मैंने एक चीज बताई थी, मैंने लिखा था इजी, लिखा था मैंने इजी। अगर इस आई वाई के पहले अगर आपके कोई कॉन्सोनेंट शब्द रहे, व्यंजन शब्द रहे, तो अपन इस वाई को प्यारे बच्चों आई के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कर देते हैं? आई के अंदर अपन कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा था इजी, एक ही वही से इजी, तो इसका अपन कंपेरेटिव बना देंगे प्यारे बच्चों इजियर, और इसका सुपरलेटिव अपन बना देते हैं प्यारे बच्चों इजीएस्ट। यहां तक की चीजें मैंने क्लियर करवा दी थी आपको। मैंने एक और चीज बताई थी कि पॉजिटिव डिग्री से अपन कंपेरेटिव बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से सुपरलेटिव बने ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बना देते हैं, कंपेरेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, सुपरलेटिव बने, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। और अब अपन ने शुरुआत किया था प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैंने बोला था कि अपन अब शुरुआत करते हैं। तो आज अपन पहली जो डिग्री रहती है बच्चों उसकी शुरुआत करने वाले हैं आपकी। आज जो पहली डिग्री अपन पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आज अपन पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव डिग्री। एक बार मैं फैन ऑफ कर देता हूं ताकि आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। तो बच्चों आज अपन पॉजिटिव डिग्री पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव डिग्री के अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके वाक्य के अंदर आपको एज पहली चीज एज दिखाई दे दे प्यारे बच्चों, आपको इसके अलावा सो एज दिखाई दे दे, ठीक है, एज आ जाए, सो एज आ जाए, या फिर प्यारे बच्चों नो अदर आ जाए, ठीक है। पहली चीज मैंने बताई कि आपके वाक्य के अंदर यदि एज आ जाए, सो एज आ जाए, या फिर नो अदर आ जाए, अगर ऐसी चीजें आ जाएगी तो आपकी कौन सी डिग्री होगी वो? तो आप बताओगे सर वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। दूसरी चीज इसके अंदर प्यारे बच्चों में बताऊं आपको, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री रहती है, जो पॉजिटिव डिग्री रहती है बच्चा, जो पॉजिटिव डिग्री रहती है इसके अंदर हमेशा आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कितने सब्जेक्ट रहेंगे इसके अंदर? वाक्य के अंदर आपके दो सब्जेक्ट इसके अंदर रहेंगे। पॉजिटिव डिग्री के अंदर दो सब्जेक्ट रहेंगे, एज होगा, सो एज होगा, या फिर नो अदर होगा। तीसरी चीज इसके अंदर रहेगी बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पॉजिटिव डिग्री समझ जाओगे आई थिंक आप, है ना। अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट दे रखा है
तो कंपेरेटिव डिग्री में नोट हटा देते हैं। तीन चीजें प्यारे बच्चों मैंने आपको यहां पर बताई है। इसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री अपन कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली चीज तो सब्जेक्ट के अंदर आपको एज दिख जाए तो पॉजिटिव डिग्री होगी। सब्जेक्ट के अंदर आपके सो एज आएगा तो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। सब्जेक्ट में नो अदर अगर दिख जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री आपकी होगी। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा दो सब्जेक्ट रहेंगे। कितने सब्जेक्ट रहेंगे आपके इसके अंदर? तो इसके अंदर दो सब्जेक्ट। तीसरी चीज, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंदर नोट दे रखा है, मान लो कोई वाक्य है और उसके अंदर नोट दे रखा है, तो अपन जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके अंदर से नोट हटा देते हैं, है ना। दो चीजें और बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। नेक्स्ट आगे देखो, इसको पॉज करके उतार लेना आप। 4 नंबर पर पॉजिटिव डिग्री में नोट हमेशा एज की मध्य आता है। एक चीज ये बताई प्यारे बच्चों मैंने कि जो पॉजिटिव डिग्री रहती है उसके अंदर अगर अपन नोट लगाते हैं तो जो नोट आता है वो हमेशा एज के बीच में आता है। दूसरी चीज मैं बताऊं इसके अंदर आपको, आई थिंक बच्चों ये चीजें आपको समझने में आ रही होगी। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में नोट लगाते हैं। एक चीज ये लिखी, अगर आपका नोट दे रखा होगा तो हटाएंगे और अगर नोट नहीं दे रखा होगा तो नोट अपन लगा देते हैं। ऊपर मैंने लिखा कि नोट हमेशा एज के बीच में। बताया पॉजिटिव डिग्री के अंदर कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस रहेगा प्यारे बच्चों उसके अंदर आपको या तो एज देखने को मिलेगा या फिर सो एज देखने को मिलेगा या फिर आपके नो अदर देखने को मिलेगा। छठी और लास्ट बात में एक और आपको इसके अंदर लिखना चाहूंगा प्यारे बच्चों। इसके अंदर देखो, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, बनाते समय पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों। पहला तो नोट का स्थान हमेशा एज के बीच में रहेगा। दूसरी चीज, नोट नहीं दे रखा है तो अपन जब कंपैरेटिव बनाएंगे उसके अंदर नोट लगा देंगे। तीसरी चीज, जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा लास्ट में आपका, उसको कंपैरेटिव बनाते समय पहले लिखेंगे। एक बार प्यारे बच्चों आप इसको उतारो, फिर अपन एक वाक्य करके इसके अंदर देखते हैं। जैसे मान लो मैं एक वाक्य लिखूं पॉजिटिव डिग्री का, राम इज ऑनेस्ट एज कमलेश। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने ये वाक्य लिख दिया और मैं आपको बोल दूं कि मुझे इसका आप बना के दिखाओ कंपैरेटिव। सबसे पहले मैं पूछूं कौन सा वाक्य है, तो आप बताओगे सर ये वाक्य है ये हो जाएगा पॉजिटिव वाक्य, क्योंकि सर इसके अंदर एज लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों एज, है ना।
अब एज लिखा हुआ है मतलब नोट आएगा इसके अंदर, आएगा ना नोट इसके अंदर। तो अब अपन को इसको प्यारे बच्चे इसको बनाना है, अपन को कंपेरेटिव बनाना है। तो सबसे पहले जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे, तो मैंने लिखा कमलेश, ठीक है, इज नॉट, बोला ना नोट आएगा, एज आ रखा है तो नोट आएगा, तो यहां पर अपन ने लगा दिया नोट का प्रयोग। कमलेश इज नॉट मोर ऑनेस्ट, ठीक है, इस प्रकार कमलेश इज नॉट मोर ऑनेस्ट। आगे देखो उसके बाद देन देन राम। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव रहता है उसका अपन कंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि समझने में नहीं आया, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई थी आपको कि जो पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट वाला जो आपके सब्जेक्ट रहेगा उसको तो अपन सबसे पहले पहले नंबर पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कमलेश था, इस कमलेश को उठाकर अपन ने लिखा पहले नंबर पर, है ना, पहले नंबर पर लिख दिया। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंदर एज एज आएगा तो जब अपन इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो नोट लगाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं होगा तो कंपेरेटिव डिग्री में लगाएंगे, और अगर कंपेरेटिव डिग्री में होगा तो पॉजिटिव डिग्री में नहीं लगाएंगे। तो जब यहाँ पर नहीं दे रखा है तो अपन इसके अंदर नोट लगा देंगे। नोट लगा दिया। एक और चीज देखो, एक होता है बच्चों मच, एक होता है मोर, और एक होता है मोस्ट, ठीक है, मच मोर मोस्ट। जो ये मच लिखा हुआ ये तो आपके पॉजिटिव डिग्री के अंदर आता है। जब मच का अपन कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसको अपन मोर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? मोर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जब अपन इसका सुपरलेटिव बनाएंगे बच्चों मच का, तो मच का जो सुपरलेटिव होगा वो आपका हो जाएगा मोस्ट। तो इसलिए जब अपन कंपेरेटिव डिग्री यहां पर बना रहे हैं बच्चा, जब अपन कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर? मोर लिख दिया, है ना। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। कमलेश सबसे पहले लिख दिया, एज दे रखा है, नोट लिख दिया, मोर लिख दिया। उसके बाद ऑनेस्ट को ऐसे के ऐसे ही अपन ने उतार दिया, ऑनेस्ट। अब आप बोलोगे साहब देन भी लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों जो देन लिखते हैं अपन, ये जो ये देन लिखते हैं ये कंपेरेटिव डिग्री के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? देन का प्रयोग किसके अंदर करते हैं अपन? तो आप बताओगे सर कंपेरेटिव डिग्री के अंदर हम देन का प्रयोग करते हैं। जब अपन कंपेरेटिव डिग्री के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझने में आ जाएगी, है ना। फिर ऐसे ये जो पहला सब्जेक्ट था इसको लेकर चले गए अपन लास्ट के अंदर। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये एक सेंटेंस समझने में आई होगा। अपन एक और सेंटेंस इसके अंदर करके देखेंगे, जब तक आप इसको उतारो प्यारे बच्चों। देखो एक और वाक्य आ जाए, जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रेखा, ठीक है। ये वाक्य आ गया, जैसे सेंटेंस आ गया आपके पास कि कोई राम नाम का लड़का है, इज मोर इंटेलिजेंट। ये क्या है? ये इंटेलिजेंट है ना। ये क्लास के अंदर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रेखा। अब मैं सबसे पहले पूछूं कि बताओ प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आपका सेंटेंस है वो कौन सी डिग्री का है? तो आप बताओगे सर इसके अंदर देखो पहली चीज तो हमको देन दिख रहा है पहचानने के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर देन आएगा तो वो प्यारे बच्चों आपके कंपेरेटिव डिग्री होगी, है ना। तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई। और अगर आप पहचानना चाहो तो तो आप इस चीज से भी पहचान सकते हो। अब अपन अगर इसका प्यारे बच्चों अगर पॉजिटिव बनाए तो अपन पॉजिटिव इसका इस प्रकार बनेगा आपके, जैसे मैंने लिखा रेखा इज नॉट सो
इंटेलिजेंट, ठीक है। रेखा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, ठीक है। इस प्रकार मैंने ये वाक्य बनाया। मैं पूछूं कि क्या ये वाक्य ठीक है क्या, तो आप बताओगे कि सर मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके पॉजिटिव डिग्री के अंदर नोट रहेगा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर नोट रहेगा, तो जब अपन उसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो उसको हटा देंगे। तो अपन ने इसके अंदर हटा दिया प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे मोर आ रहा है यहाँ पर, मोर की एक और चीज मैंने बताया था, पॉजिटिव से जब कंपेरेटिव बनाएंगे और दो वॉइस आएगी, इंटेलिजेंट, देखो एक तो ये वॉइस है इंटेली और एक वॉइस है यहाँ पर जेंट, दो वॉइस दे रखी है। तो जब दो वॉइस होगी तो उसका जब अपन कंपेरेटिव बनाएंगे तो वहां पर अपन मोर लगा देंगे, और जब इसका सुपरलेटिव अपन बनाएंगे तो सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट अपन लगा देते हैं, है ना। तो पीछे वाला ये पहले लिखा हुआ है इज नॉट सो इंटेलिजेंट। अब मैं पूछूं कि इस वाक्य का वापस कंपेरेटिव बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, इस वाक्य का कंपेरेटिव बनाओ। तो आप वही देखेंगे, सबसे पहले राम को लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया राम, ठीक है, इज लगा दिया ऐसे कैसे, राम इज, है ना। अब देखो यहाँ पर इंटेलिजेंट आ रहा है, मतलब दो वॉइस आ रही है, तो मैंने लगा दिया प्यारे बच्चों मोर। क्या लगा दिया मैंने, मोर लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऑनेस्ट भी पढ़ा था, ऑनेस्ट पढ़ा था ना, इसमें भी दो वॉइस आ रही है ऑनेस्ट, इसलिए मोर लग गया वहां पर, राम इज मोर। फिर अब नोट लगेगा नहीं, क्योंकि नोटिस में तो हटा देंगे यहां पर, है ना। इंटेलिजेंट, देन आ जाएगा प्यारे बच्चों, देन राम, ठीक है। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप, उतार लिया होगा। नेक्स्ट देखो, एक और वाक्य अपन करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा नो अदर बॉय इन द क्लास, है ना, नो अदर बॉय इन द क्लास इज, है ना, नो अदर बॉय इन द क्लास इज टोल इज मोहन, ठीक है। ये वाक्य आ गया आपके। अब इसको समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चा। मैं सबसे पहले पूछूं कि बताओ प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपके कौन सा डिग्री है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो क्लियर है या नहीं है। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं पूछूं कि बताओ इसके अंदर कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप इससे ही पकड़ लोगे कि गुरुदेव नो अदर आया, आपने बताया नो अदर आएगा तो पॉजिटिव डिग्री रहेगी, एनी अदर आएगा तो हमारे वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके कंपेरेटिव डिग्री। ये पकड़ ली सर हमने पहली चीज। तो उसके बाद एज लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे सर जो ये डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, है ना। तो अब अपन इस वाक्य को करके देखते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा कंपेरेटिव में ना, तो मैंने लिखा मोहन इज, अब टोल, एक ही वॉइस आ रही है इसके अंदर, टोल टोल टोल, है ना, एक वॉइस आ रही है, तो टोल का बन जाएगा प्यारे बच्चों आपके टोलर। पढ़ा है ना अपन, एक वॉइस आएगी जब तो ई आर लगा देंगे अपन कंपेरेटिव में तो ई आर लगा देंगे, है ना। और सुपरलेटिव होगी जब ईएसटी लगाएंगे, एक वॉइस डबल वॉइस आएगी तो कंपेरेटिव में मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देंगे। अब जब टोल में एक वॉइस आ रही है तो इसके पीछे लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया पीछे, ई आर हो गया, मोहन इज टोलर, ठीक है क्या प्यारे बच्चों, यहां तक है ना, मोहन इज टोलर, देन लग जाएगा इसके अंदर, देन एनी अदर boy in the class, क्या लिखा मैंने कि मोहन इज टोलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि जो मोहन नाम का जो लड़का है ना
ये सबसे ज्यादा लंबा है। टॉलर यानी होता है बच्चों लंबा। ये लंबा है। एनी अदर बॉय इन द क्लास, की क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब में जो मोहन नाम का लड़का है वो सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है। अब मैं पूछूं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या आप सुपरलेटिव बना सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो मोहन है ना, जो सब्जेक्ट, ये एक ही दे रखा है, आगे पीछे नहीं है, केवल एक नाम है, इसलिए हम इसकी सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। मैंने शुरू में बताया प्यारे बच्चों, अगर आपके दो सब्जेक्ट रहेंगे तो वहां पर आपका पॉजिटिव और कंपेरेटिव बन सकता है, सुपरलेटिव वहां पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है तो अपन वहां पर क्या बना सकते हैं? वहां पर आप बना सकते हो आपके सुपरलेटिव डिग्री। और एक और चीज बता दूं प्यारे बच्चों, जब अपन सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं बच्चा, तो उस समय ना ही तो नो अदर का प्रयोग करते हैं और ना ही प्यारे बच्चों एनी अदर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को जब अपन सुपरलेटिव बनाते हैं तो इनको हटा देते हैं। अब हटा देते हैं तो एक वाक्य इसका भी बना के देख लेते हैं अपन, सुपरलेटिव डिग्री जो ये वाक्य लिख रखा है इसका अपन सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। एक बार आप इसको उतार लो प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे मोहन। ठीक है, मोहन इज द टॉलेस्ट। क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों? यहां पर टॉलेस्ट लिखा। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपके देखो यहां पर जब नो अदर था बच्चों तो अपन उसका जब कंपेरेटिव बनाया था अपन ने, तो अपन ने उसका लिख दिया था एनी अदर, लिख दिया था ना एनी अदर। जब कंपेरेटिव बनाया था उसके साथ अपन ने देन का प्रयोग कर दिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आपको एक चीज तो यहां पर समझने में आ गई होगी कि जब अपन पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे तो एज का तो नोट वाला रहेगा, है ना। जब नो अदर अगर आपके पॉजिटिव में दे रखा होगा तो उसको तो अपन एनी अदर में कन्वर्ट कर देंगे, ये चीज आपके रहेगी। देखो इसको जब आपके टोल दे रखा था यहां पर, तो इसके अंदर एक साउंड आ रही है, जब इसको कंपेरेटिव अपन बनाएंगे तो टोल का हो जाएगा आपके टोलर। पीछे क्या लगा देंगे अपन? इसके अंदर ER लगा देंगे। और जब ये सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके अंदर पीछे लगा देते हैं अपन EST का प्रयोग अपन यहां पर कर देते हैं। तो मैंने लिखा मोहन इज द टोलेस्ट। मैंने क्या लिखा जब अपन सुपरलेटिव डिग्री बनाई? टोलेस्ट। टोल का क्या कर दिया? टोलेस्ट कर दिया। इसके अंदर ना ही तो नो अदर का यूज हुआ और ना ही एनी अदर का यूज हुआ, दोनों को ही अपन इस सुपरलेटिव के अंदर हटा देते हैं। तो मैंने लिखा मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। एक बार आप इसको उतार लो बच्चों। ठीक है, उतार लिया होगा। नेक्स्ट अपन इसके बाद देखते हैं बच्चों, दूसरे नंबर पर जो अपन डिग्री पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा आपके कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री पढ़ने वाले हैं अपन? सेकंड नंबर पर जो डिग्री रहेगी अपनी उसका नाम रहेगा बच्चों कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री रहेगी। और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, समझने में आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाओ ताकि अपना मनोबल इसी प्रकार बना रहे। दूसरी चीज अपन पढ़ने वाले हैं कंपेरेटिव डिग्री। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि गुरुदेव कैसे पहचानेंगे, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो पहली चीज एनी अदर आ जाए। क्या आ जाए? एनी अदर आ जाए तो आपके कौन सी डिग्री होगी? वहां पर कंपेरेटिव डिग्री होगी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर ER प्रत्यय लग जाए। कौन सा प्रत्यय लग जाए प्यारे बच्चों?
आपकी ER प्रत्यय लग जाएगा, तो वहां पर कौन सी डिग्री होगी, वहां पर भी आपके कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आपके मोर लग जाए या मोर लग जाए, जैसे अपन ने पढ़ा ना मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर हॉनेस्ट, पढ़ा ना अपन ने मोर ऑनेस्ट, मोर हैंडसम, है ना, मोर डिफिकल्ट, दो शब्दों एक मीनिंग में दो उच्चारण अगर आते हैं टुकड़ों में, तो वहां पर अपन मोर का प्रयोग करते हैं जब कंपेरेटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव बनाते हैं मोस्ट का हो जाता है ना ये चीज। और चौथे नंबर पर, इस पर ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर आती है प्यारे बच्चों देन का प्रयोग। तो कंपेरेटिव डिग्री के अंदर ये चार चीजें फिक्स है, इसके अलावा ज्यादातर चीजें मैंने पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपको बता दी है। अगर इस प्रकार की चीजें आपको पसंद आती है प्यारे बच्चों, अगर ये चीज पसंद आ रही है, आपको समझने में आ रही है, तो आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाना है, पहुंचाना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और जैसे ही आपके न्यू क्लासेस शुरू होगी, जैसे ही आफ्टर समर वेकेशन के बाद शुरू होगा, एक और चीज मैंने बताई थी, वेकेशन और हॉलीडे में अंतर बताया था मैंने। हॉलीडे का मतलब होता है 1 या 2 दिन की छुट्टी, संडे का है ना, संडे हो गया ऐसे 1-2 दिन की छुट्टी आ जाती है, इन्हें कैजुअल लीव बोला जाता है, इस प्रकार आ जाती है, तो वहां पर हॉलीडे का प्रयोग करते हैं। और वेकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों लंबी छुट्टी के लिए। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा समर हॉलीडे, कभी नहीं सुना होगा, समर वेकेशन सुना होगा, विंटर वेकेशन सुना होगा, विंटर हॉलीडे नहीं सुना होगा आपने। कभी भी संडे के साथ हॉलीडे ही रहता है, हमेशा वेकेशन नहीं रहता। अगर लंबी छुट्टी रहती है प्यारे बच्चों, तो वहां पर तो अपन वेकेशन का प्रयोग करते हैं, और अगर छोटी छुट्टी रहती है 1-2 दिन की, तो वहां पर अपन हॉलीडे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अपन ने पॉजिटिव डिग्री पढ़ ली, कंपेरेटिव डिग्री अपन शुरू करने वाले हैं। अगर यहां तक आपके क्लियर है तो एक लाइक इसको बनता है। और जब तक के लिए थैंक यू बच्चों।